2025 में हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे संरक्षक, इस जत्रा के संरक्षक नीलमणि भगत जी उपस्थित हमारे साथ, मुख्य संरक्षक डॉक्टर दिवाकर मेन जी, हमारे 24 पाड़ा के दीवान बड़े भाई महुआ उरांव जी, सांसद प्रतिनिधि जुगेश उरांव जी, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, लगातार पेशा कानून का संघर्ष कर रहे विक्टर माल्टो जी, हमारे 21 पाड़ा के सचिव चारों उरांव जी, केंद्रीय सरकार समिति के अध्यक्ष सुक्का उरांव जी, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भाई कर्मा उरांव जी, उप प्रमुख हमारे प्रखंड के मुदस्सिर हक जी, विशाल उरांव जी, हमारे 12 पाड़ा के राजा, 21 पाड़ा के राजा महादेव उरांव जी, मंच का संचालन कर रहे धनंजय कुमार जी और मनकू उरांव जी, तमाम यहाँ पे जितना भी घोड़ा दल उपस्थित है और यहाँ पे आए हुए जितने भी पाड़ा के विश्वासी गण है, उनको हमारे तरफ से जोहार। पाड़ा जो शब्द ही है, वो शब्द का मतलब ही होता है गांव का समूह, और इस पाड़ा शब्द में ही आदिवासियों का मूल, जो उनका मुख्य नेचर है, वही छुपा हुआ है, जो कि सामूहिकता है। इसीलिए गांव का समूह को ही पाड़ा बोलते हैं। हम लोगों का बाप दादा पुरखा पूर्वज रोहतासगढ़ से जब यहाँ आया और जंगल झाड़ को काट के यहाँ जमीन को बसने लायक बनाया, तो उस समय हम लोगों का पुरखा पूर्वज केवल खेती बाड़ी, खाना, परिवार तक भी सीमित रह सकता था। जैसे आज का जमाना में हम और आप जी रहे, केवल नौकरी चाकरी, रोज दिन खटा खाया पिया सो गया। मगर हम लोगों का पुरखा पूर्वज को लगा कि नहीं, हम लोगों का समाज को भी और गांव को संचालन करने के लिए हम लोगों को एक व्यवस्था का जरूरत पड़ेगा। और उसी सोच के तहत सामूहिकता में कुछ गांव को मिला के, कहीं जगह में 7 पाड़ा है, कहीं जगह में 21 पाड़ा है, कई जगह में 40 पाड़ा भी है। इस तरह से सामूहिकता में मिला के पाड़ा व्यवस्था बनाया गया, जिसमें हम लोगों का पुरखा पूर्वज का सभी दुख सुख सबका निदान होता था। वहां पे बहुत सारा चीजों का चर्चा विचर्चा विमर्श होता था। आज समय के साथ आधुनिक दुनिया में पाड़ा का मायने ही लोग भूलते जा रहे हैं या अपना अपना अनुसार उसका अर्थ को समझ रहा है। आज जो आदिवासी समाज में सामूहिकता था, वही सामूहिकता खत्म होते जा रहा है, वही एकता खत्म होते जा रहा है। और ये सब चीजों के कारण हम लोगों का पाड़ा व्यवस्था भी कमजोर होते जा रहा है। इस तरह के जत्रा के माध्यम से यहाँ पे हम लोग केवल मेला देखने नहीं आते हैं, मगर इस तरह का मेला ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, और ये हम लोग का समाज का प्रयास है कि हम लोगों का पुरखा का जो बनाया हुआ व्यवस्था था, उसको आज भी हम लोग जीवित रखें, उसको आज भी हम लोग जीवित रखें। पाड़ा व्यवस्था एकता का बात करता है, और इस एकता को अगर आप देखिएगा तो आज हम लोगों का अखड़ा व्यवस्था भी कमजोर होते जा रहा है। हम लोग आज गांव घर में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोगों का कुछ विवाद होता है, समस्या होता है, तो हम लोग आपस में नहीं बात कर रहे हैं। हम लोगों का पुरखा पूर्वज इस बात को समझे
कि केवल पेट पालने के लिए समाज नहीं होता है, मगर समाज उसलिए भी है कि आने वाला पीढ़ी को भी सिद्धांत हम लोग दे के जाए। और उसी के लिए पाढ़ा व्यवस्था को बनाया गया। और पाढ़ा व्यवस्था केवल आदिवासियों के लिए ही नहीं, वहां पे रहने वाला सदान के लिए भी पाढ़ा व्यवस्था था, उसके लिए भी न्याय वहां पे होता था। इतना सुंदर व्यवस्था है कि जो गांव से राजा आता है वही गांव से केवल राजा आ सकता है। जो गांव से दीवान गांव है वही गांव से दीवान आएगा। जो महतो गांव है वही गांव से महतो आएगा। उस समय में हम लोगों का पुरखा पूर्वज के पास डिग्री सब नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, मगर व्यवहारिक ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान। और आज का समाज में यही अंतर है कि हम और आप पढ़ लिख जा रहे हैं, मगर हम लोगों का व्यवहारिक ज्ञान खत्म हो जा रहा है। व्यवहारिक ज्ञान खत्म हो जा रहा है हम लोगों का। हम लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आज बताइए, आदिवासी समाज को देखिए और सारा समाज को देखिए, तुलना करिए, कहाँ है हम लोगों का समाज और कहाँ है आदिवासी समाज। जो समाज सबसे पुराना समाज है, सबसे पुराना सभ्यता, यहाँ बाप दादा आके, यहाँ पुरखा पूर्वज आके जंगल काट के बसने लायक बनाया, वो समाज आज भी अपना पहचान का संघर्ष कर रहा है। वो समाज आज भी अपना विपत्ति से गुजर रहा है। और इसीलिए जो समाज पढ़ेगा लिखेगा वही समाज में अपना जगह तय कर पाएगा, वही अपना समाज में जगह तय कर पाएगा। आज आदिवासी समाज को ये समझना होगा कि हम और आप कैसे शिक्षा में मजबूत हो। बाप दादा हम लोगों का इतना सुंदर व्यवस्था छोड़ के गया है, उस व्यवस्था को शिक्षा प्राप्त करके हम लोग और कैसे पाढ़ा व्यवस्था को मजबूत करें। नहीं तो आदिवासी समाज तो खाली गिलास जैसा है, खाली गिलास जैसा, जो आएगा कुछ भर देगा और फिर 2 का 2 5 बोलेगा तो उसमें भी हम लोग ताली बजाएंगे। सही बात है कि नहीं? वही होता है। हम लोग आधा अधूरा भरा हुआ गिलास है और जो आएगा उसको भर के जाएगा, वही आदिवासी समाज बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पढ़ लिख के, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा के हम लोगों को उस लायक अपना समाज को बनाना है कि हम लोग सब अपना समाज में अपना जगह को तय कर सके। मजबूती से हम लोग अपना जगह, अपना पहचान को हम लोग स्थापित कर सके। आज यहाँ पे मंच में बैठे हम सभी बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा जिम्मेवारी हम लोगों का कंधा में है। सबसे बड़ा जिम्मेवारी, ये पद, ये कुर्सी, ये कोई राजा वाला कुर्सी नहीं है। दूर से लगता होगा मंत्री है, दूर से लगता होगा विधायक है, दूर से लगता होगा मुखिया है, मगर ये पद कांटा वाला मुकुट है, कांटा वाला मुकुट। दूर से देखता है तो लगता है मुकुट पहना हुआ है, मगर जो पहना है उसका सर में वो कांटा गड़ता है। उसको अपना समाज का चिंता 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 दिन भर होना चाहिए, और होता भी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए लोगों का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है अपना समाज के प्रति। मगर आज हम लोगों को विश्वनाथ भगत जैसे लीडर से भी सीखने का जरूरत है, और समाज को भी ये समझना होगा। हम लोग तो अपना लीडर को तब पूछते हैं जब वो दुनिया से चला जाता है, तब उसका मूर्ति में माला पहना के क्या करोगे? जब जीवित रहता है तो उसको हम लोग कोसते रहते हैं, उसका पैर को हम लोग हिलाते रहते हैं, उसका कुर्सी को हम लोग हिलाते रहते हैं, और जब मर जाता है तो जाके उसका हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, तब उसको हम लोग बहुत महान बनाते हैं। आदिवासी समाज को अपना लीडर को भी पहचानना होगा, अपना लीडर को भी पहचानना होगा, और एकजुटता में रहते हुए
सामाजिक मुद्दों में हम लोगों को एकजुट होना होगा। सामाजिक मुद्दों में ये बहुत जरूरी, नहीं तो हम अपना ही महत्व साबित करते हुए कि हम यही बताते रह जाएंगे कि शिल्पी नेहा तिर्की कितना महान है, कितना महान है, और हमारा खत्म हो जाएगा जीवन और हमारा भी मूर्ति लगा देगा और माल्यार्पण करेगा बस। इसीलिए हम लोग अपना केवल महत्व साबित नहीं करें, मगर इस बात को समझे कि हम लोगों का कंधा में समाज का भार है। जैसे आज ये रंपा चंपा को धर के लाया ना, भार लगा, वही भार हम लोगों का कंधा में है। आज हम ये जगह से विश्वनाथ भगत जी को याद करते हैं, जिनके प्रयास से आज भी ये समाज लगातार प्रत्येक साल इस तरह से अपने पाढ़े व्यवस्था को जीवित रखने का संकल्प लेता है। उनकी पत्नी नीलमणि जी को जो लगातार अपना संघर्ष आज भी जारी रखी हुई है, एक एकल महिला होके अपना संघर्ष को जारी रखना इतना आसान नहीं है, मगर बड़ी बहन नीलमणि जी आज भी अपना संघर्ष को सामाजिक रूप से जारी रखी हुई है, अपने पति का नाम को जीवित रखी है। इस महिला को भी आज हम नमन करते हैं। आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पाढ़ा समिति है, जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार आप लोग सीमित संसाधन में इस तरह के कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जो भी योगदान, जो भी सहयोग बन पाएगा, उसको हम लोग समाज के लिए, इस समिति के लिए करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।